अब हम करेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है वो देखिए। P/Q की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक एक लाइन को अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, ये प्रश्न लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बारीकी से एक एक चीज इसके बारे में समझाऊंगा। देखिए पहला पॉइंट ये क्या कहता है वो देखिए। P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। सबसे पहले देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकें वे संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। मतलब जो संख्या बटे में लिखी जा सकें वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि 1/2, 1/3 और यहाँ पर 4/7 और यहाँ पर देखिए ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को ध्यान से देखिए। ये संख्याएं सारी की सारी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये संख्याएं क्या लिखी गई हैं? बटे में लिखी गई हैं। और जो संख्याएं बटे में लिखी जाएं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। अब अगला पॉइंट ये क्या कह रहा है कि जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? 1/2, 3 यहाँ पर देखिए 6/8 क्या है? 6/8 क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये अभी कट सकती है। कितने से? 2 से। 2 तिया 6, 2 चौक 8। जो संख्या कट सकती है वो परिमेय संख्या नहीं कहलाती। इसको 3/4 लिखते हैं। इसको हटा करके क्या लिख दिया? 3/4। अब ये संख्या परिमेय संख्या है, तो हमारा ये पॉइंट भी पूरा होगा कि जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए अगला क्या कहता है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। ये क्या कह रहा है वो देखिए। परिमेय तो होनी चाहिए, परिमेय के साथ साथ हमें वे संख्याएं यहाँ पर लेनी है जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। शांत दशमलव देखिए, शांत दशमलव, ये शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जो स्टेटमेंट, जो रकम पूरी पूरी भाग हो जाती है उसे कहते हैं शांत दशमलव। मतलब जो हमें यहाँ पर लेनी है वे पूरी पूरी भाग हो जानी चाहिए, तभी वो हमारा शांत दशमलव कहलाएगा, तभी हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब देखिए 1/2 है, क्या ये पूरा पूरा भाग हो सकता है? अब देखिए 1/2 को अगर भाग करते हैं तो 0 पॉइंट आ जाता है, मतलब ये पूरा पूरा भाग हो रहा है। और 1/3 को हम भाग करके देखते हैं, ये कितना है? 3। यहाँ पर क्या करेंगे? ये एक छोटा है, 3 बड़ा है, तो क्या करेंगे? पॉइंट ले लेंगे। अब देखिए 0, 3 तिया 9, कितना आ गया? 1 बच गया। 0 लेंगे, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया। ये फिर क्या करेंगे? फिर 3 ले लेंगे, 3 तिया 9। ये क्या? ये पूरा पूरा भाग नहीं होता है, ये तो बार बार 3 3 3 3 आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये शांत दशमलव पूछा है हमें, तो यहाँ पर सिर्फ शांत दशमलव लेनी है। शांत दशमलव मतलब पूरा पूरा भाग हो जाए, और ये क्या है? ये पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये शांत दशमलव नहीं है। ये संख्या क्या है? शांत दशमलव नहीं है। ये संख्या हमें यहाँ पर नहीं लेनी है। ये परिमेय तो है, जो हमसे कहा गया था कि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। ये संख्या परिमेय तो है क्योंकि यहाँ पर बटे में लिखी हुई है, लेकिन ये संख्या शांत दशमलव नहीं है, ये पूरी पूरी भाग नहीं होती। और हमें क्या लेनी है? यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि हमें सिर्फ शांत लेनी है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। ठीक है। और अगला आता है, देखिए हम एक एक करके तो देख नहीं सकते हैं कि भाई शांत दशमलव कौन सी हैं, अशांत दशमलव कौन सी हैं। तो हम अब ऐसी कोई ट्रिक होनी चाहिए जिससे हमें देखते ही पता चल जाए कि ये शांत है या फिर ये अशांत है। तो हम ऐसी कौन सी ट्रिक लेंगे वो देखिए। यहाँ पर हम देखेंगे नीचे वाली रकम को, जो रकम 2 से या फिर 5 से, 2 से या 5 से पूरा पूरा भाग हो जाए। क्या हो जाए? 2 से या फिर 5 से पूरा पूरा भाग
हो जाए उस रकम को शांत दशमलव कहते हैं। वो दशमलव समझो ऊपर वाली से भी पूरा पूरा भाग हो जाएगी। अब 2 को देखिए, क्या ये 2 से भाग हो रहा है? ये तो खुद ही 2 है भाई, ये तो हो रहा है। अगला देखिए 7, क्या ये 2 से पूरा पूरा भाग हो सकता है? 2 से या 5 से? क्या ये 2 से पूरा पूरा भाग हो सकता है? नहीं हो सकता। ये 5 से भी नहीं हो सकता भाई, इसलिए ये संख्या भी शांत नहीं है, ये संख्या भी शांत नहीं है। अगला देखिए, हाँ ये क्या है? 2 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, क्या है? 4, 2 दूनी 4, इसलिए ये संख्या शांत है। और अब अगला देखिए, ये जो 12, ये भी 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, ये भी शांत है। ये 10 देखिए, ये क्या है? 2 से भी हो जाता है और 5 से भी हो जाता है, ये भी शांत दशमलव है। और अब देखिए, ये क्या है? ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होता और ना ही 5 से होता है। और ये देखिए 9 भी 2 से नहीं होता और 5 से भी पूरा पूरा भाग नहीं होता है, इसलिए ये भी शांत दशमलव नहीं है। ये परिमेय तो है, ये संख्या परिमेय तो है, जो पूछा गया कि परिमेय लीजिए, लेकिन परिमेय के साथ में एक और कंडीशन दी गई है कि इस प्रश्न में सिर्फ शांत लेनी है। परिमेय तो हो लेकिन शांत दशमलव होनी चाहिए, और ये शांत दशमलव नहीं है, पूरा पूरा भाग नहीं होती। ये भी शांत दशमलव नहीं है, ये शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव कौन सी है? 1/2, और इनमें से 3/4, और यहाँ पर 9/10, और यहाँ पर ये दोनों नहीं है। इसके अलावा हम बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं जो पूरी पूरी, मतलब जैसे कि हम 1/6 ले लें, जैसे कि हम 7/6 ले लें, और भी संख्याएं हैं, जैसे कि हम 9/4 ले लें। ये संख्याएं देखिए 4 है, 2 है, या फिर 8/5 ले लें, तो ये संख्याएं परिमेय हैं, और ये सारी 2 से भाग भी हो रही हैं, और ये सारी की सारी शांत भी हैं। तो इसलिए हम इन सारी संख्याओं को शांत संख्याएं कहेंगे, और हम अपने उत्तर के अंदर इसे लिख सकते हैं। और अगली बात क्या कहता है वो भी देखिए, हमें एक एक पॉइंट बारीकी से देखना है। वो क्या कर रहा है देखिए, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये पूछ रहा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? जो ये क्या है? P/Q, Q मतलब नीचे वाली संख्या, Q मतलब नीचे, P मतलब ऊपर वाली संख्या। ये कह रहा है कि कोई ऐसी संख्या बताइए, कोई ऐसी संख्या बताइए जिस संख्या को हम देखते ही बता दें ये शांत है या अशांत है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमने पहले भी बता चुके, हम तो ये पहले ही कर चुके हैं कि 2 और 5 ऐसी संख्याएं हैं, 2 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जो हम नीचे वाली रकम को देखते ही बता सकते हैं ये शांत है या अशांत है। जो 2 से या 5 से भाग हो जाती है वो क्या है? शांत है, और जो 2 या 5 से भाग नहीं होती है वो अशांत है। इसलिए यहाँ पर जो पूछा गया था कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, तो हम कह सकते हैं कि Q को 2 और 5 अवश्य संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो हमारा जो ये लाइन भी हमारी पूरी हो चुकी है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न अवश्य ही समझ में आ गया होगा। हमारा कक्षा 9 का 1.3 का प्रश्न नंबर 6 खत्म हो जाता है। अब हम अपना अगला प्रश्न करते हैं।